शिवा द पीसफुल वन को मेरे प्रणाम। कल के एपिसोड में हमने बात की थी शिवा ने कैसे धरती को मेलोडियस बनाया था अपने चार्मिंग नोट्स से। कैसे उन्होंने सारे गामा पाधा नीसा की संरचना की थी। आज बात करेंगे शिवा का कंट्रीब्यूशन इन डांस। शिवा का एक और नाम है नटराज, नृत्य का है राजा, किंग ऑफ डांस। नृत्य निकला ही शिवा से है। शिवा से पहले ऐसा नहीं है कि नृत्य नहीं था। जैसे कल मैं बात कर रहा था संगीत की, या फिर मैंने धर्म की भी बात करी, शिवा से पहले भी थी ये सारी चीजें, बट विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनीथिंग। बस था कुछ ना कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में, थोड़ा बहुत हल्का बहुत रॉ मटेरियल एग्जिस्ट करता था। तो ऐसे नृत्य में भी था। सबसे पहले जैसे चिंपैंजी अपनी छाती पीटते थे, हाथ पैर मारते थे, उस टाइप का नृत्य था सबसे पुराना। जैसे आपने डीजे पे अंकल देखे होंगे एक दो, कोई लय नहीं कुछ नहीं, हाथ पैर चल रहे हैं, संगीत से कोई लेना देना नहीं, वैसा नृत्य था। दूसरे पे आया, फिर वो थोड़ा इवॉल्व हुआ जब ऋग्वैदिक पीरियड था, तो वेदों ने उसमें थोड़ी सी हारमोनी ऐड करी, हल्के से रिदम्स ऐड करे, रिदमिक मूवमेंट ऐड करी, बट स्टिल दैट वाज नॉट कंसीडर्ड डांस। तब भी वो डांस नहीं बना था। तो जो हिप्स डोंट लाई है वो डांस में नहीं आएगा। जुम्बा की क्लासों में जो ये लड़कियां कर रही हैं वो डांस नहीं है फिलहाल, है कुछ बट डांस नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बाहर खींच रही हैं, आपको आउटर वर्ल्ड में लेके जा रही हैं। डांस वो है जो आपको अपनी गहराइयों में उतार दे, जहाँ पे नृत्य और नृतक एक हो जाएं। नृत्य करने वाला ना बचे, जहाँ पे सिर्फ नृत्य ही रह जाए, जहाँ पे आप ना बचे, सिर्फ डांस रह जाए। वो है डांस एक्चुअल में। तो हिप्स डोंट लाई, एक्चुअली लाई। जो असली डांस की बात मैं कर रहा हूँ वो है जैसे कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, वो निकले हैं शिवा के अंदर से। कोई रैंडम मूवमेंट ऑफ लिम्स नहीं है डांस। हिप हॉप, फ्री स्टाइल नहीं, ये सब नहीं है डांस। कुछ है बट डांस नहीं। तो डांस कब बना? जब वैदिक पीरियड में रिदमिक मूवमेंट ऐड हो गई थी। उसके बाद शिवा ने देखा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी अभी भी है। उन्होंने जो कमी पूरी करी वो कमी पूरी करी मुद्राओं से। उन्होंने उसमें मुद्रा ऐड करी, और मुद्राएं आई। उन्होंने क्रिएचर्स को बहुत डीपली रिसर्च किया, क्रिएचर्स पे, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे, सब पे खूब गहरे में रिसर्च किया। और उन्होंने पाया कि उनके ग्लैंड्स या तो ओवर एक्टिव हैं या अंडर एक्टिव हैं, या फिर ओवर सिक्रेटिव हैं या फिर अंडर सिक्रेटिव हैं, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को एक ढंग से, एक रंग से। ऐसे ह्यूमंस के ग्लैंड हैं, जैसे थायराइड भी लगा लो आप। थायराइड अगर अंडर
सिक्रीटिंग है या ओवर सिक्रीटिंग है, तो बॉडी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ओवर वेट होके या अंडर वेट होके। ऐसे ही एनिमल्स में या फिर क्रिएचर्स में उन्होंने देखा कि अच्छा, इनके इन ग्लैंड्स की वजह से इनकी ये एक्सप्रेसिव स्टेट है। उन ग्लैंड्स से, उन मुद्राओं से उन्होंने डांस, ह्यूमन डांस में उन मुद्राओं को ऐड किया, और इस रूप में ऐड किया कि वो ह्यूमन ग्लैंड्स को और ज़्यादा नरिश करें, ताकि ह्यूमन स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सके। आपने योग आसन सुने होंगे, अधोमुख श्वान आसन यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, आसन निकला है डॉग से, या फिर ऊष्ट्रासन कैमल पोज, या फिर अश्व संचालन हॉर्स पोज, मयूरासन पीकॉक। ये आसन भी जब नेचर से ही लिए गए, कल जो संगीत था वो भी नेचर से ही आया, तो नृत्य भी जो मुद्राएं आई वो नेचर से ही आई। वो सारी ऐड की गई, जब नृत्य में वो मुद्राएं ऐड की, तब जाके क्लासिकल डांस का जन्म हुआ। और जब ये डांस संगीत के साथ मिला, ये जो संगीत, गीत, नृत्य और वाद्य का जो संगम हुआ, उसने इवॉल्व, उसने ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअली जो एलिवेशन दी, काफी एलिवेशन दी। जुम्बा करने से आपको अच्छा लगता है, नो डाउट, पसीना निकलता है, एक्सरसाइज है वो सिर्फ, बट वो आपको स्पिरिचुअली नहीं कुछ, आपने ये नहीं होगा कि आप जुम्बा की क्लास से निकले और एकदम खो गए परमात्मा में, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है उससे। या फिर बॉलीवुड के गानों पे या फिर ईडीएम पे नाच रहे हो, नहीं, स्पिरिचुअलिटी में वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी चीज़। इतने सारे नृत्य निकालने के बाद शिवा ने देखा, मुद्राएं ऐड करी, सारी चीजें ऐड करी, कुछ ना कुछ डांस में फिर भी कमी रह रही थी। भरतनाट्यम आ गया, कुचिपुड़ी, इस टाइप से उन्होंने खूब सारे नृत्य निकाले, बट फिर भी कुछ ग्लैंड्स थे ह्यूमंस में जिन पे काम नहीं हो रहा था, फिर भी कुछ ना कुछ कमी बच रही थी। उन्होंने और गहरे में रिसर्च किया और फाइनली निकला तांडव। जो अल्टीमेट डांस बना था वो था तांडव। बट फिर उन्होंने पाया कि तांडव मेल में ही ज्यादा काम कर रहा है, फीमेल फिर बच रही है थोड़ी सी। तब उन्होंने पार्वती के साथ मिलके एक और नृत्य को जन्म दिया जिसका नाम था कौशिकी। किसी एक वीडियो में मैं ये दोनों आपको करके जरूर दिखाऊंगा। पार्वती के साथ उन्होंने और नृत्यों को भी जन्म दिया, बट कौशिकी और तांडव अल्टीमेटली ये सबसे मेन डांस शिवा ने निकाले, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए थे, ह्यूमन बॉडी की हर एक ग्लैंड्स की नरिशमेंट के लिए, स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए। शिवा ने ये भी देखा कि कुछ एक ग्लैंड्स की अगर हम प्रॉपर नरिशमेंट ना करें बचपन से ही, तो वी लूज द कैपेसिटी टू
think deeply, we lose the capacity of recollecting the memories. और एक बहुत बड़ा पार्ट एक चाइल्ड लूज कर देता है अपनी लाइफ में, अगर वो कुछ ग्लैंड्स पे काम छूट जाए तो अगर 5-6 साल के बच्चों या बच्चियों को तांडव और कौशिकी सिखा दिया जाए स्टार्टिंग से भी, we can change the whole society, we can change the whole humanity without putting any effort. Just by simple two dance we can change the whole society. कोई प्रीसेप्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिलीफ नहीं, सिर्फ 2 डांस सिखाने हैं उन्हें। अपने आप बच्चे के सारे ग्लैंड खुल जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी अपने आप ही निकल के आ जाएगी उसके अंदर से। इस सब के बाद शिवा ने ये जो डांस और म्यूज़िक निकाला, इन्होंने ये सब के लिए निकाला, आर्यंस, नॉन आर्यंस, मेल, फीमेल, मंगोलियंस, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, सबके लिए बराबर था ये डांस। तो इसको फैलाने के लिए उन्होंने महर्षि भरत को चूज किया और उनको कहा, तुमने सिर्फ एक कंडीशन देखनी है ये सिखाने के लिए लोगों को, सबको बांटने की जरूरत नहीं है, आए कोई भी, मना किसी को नहीं करना है, बट सिखाना उसको है जिसमें अर्ज हो, गहरी प्यास हो, सबको सिखाना मत। सिर्फ ये कंडीशन देख के तुम्हें आगे फैलाना है। बट फिर भी आज कोई ऐसा नृत्य नहीं है, कोई संगीत नहीं है जिसमें शिवा की छाप ना हो। भले ही हमने डेप्थ खो दी है, बट बिल्कुल अंदर जाके देखेंगे तो कोई ना कोई रूप शिवा का उसमें बचा ही होगा। शिवा के बाकी जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं ह्यूमैनिटी में, उन पे फिर चर्चा करेंगे बाद में। उनका ये मानना था कि जो ह्यूमन की प्रोग्रेस होनी चाहिए वो हैप हैजर्डली नहीं होनी चाहिए, अनशन तरीके से ना हो के एक रिदम के फॉर्म में, एक हारमोनी के रूप में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सारी चीज़ों को एक सिस्टम दिया, एक फॉर्मुलेशन दी। ये तो 2-3 चीज़ें ही आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पे उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपना जीवन लगाया। नमस्ते।